दुनिया में सबसे बड़ा दान जानते हो कौन सा माना जाता? 4 प्रकार के दानों की चर्चा आती है। एक, आहार दान, किसी भूखे को भोजन करा देना। एक औषध दान, किसी बीमार को दवा दे देना, उसकी बीमारी ठीक कर देना। एक जीवन दान, उसके जीवन को बचा लेना। और एक चौथा दान आता है ज्ञान दान। आप बता सकते हैं इन चारों दानों में से सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? किसी बीमार को दवा औषध देना, कि भूखे को अन्न देना, कि किसी की जिंदगी को बदल देना? सबसे बड़ा दान अभय दान, जीवन दान, कि किसी अज्ञानी को ज्ञान का दान दे देना? बताओ कौन सा दान सबसे बड़ा है? बताओ तो सही। भूखे को रोटी देना। यदि आप किसी भूखे के लिए अन्न दे रहे हो तो उसकी भूख सिर्फ चंद घंटों के लिए शांत होगी, 6 घंटे के बाद वह फिर भूखा हो जाएगा। किसी बीमार को आप औषध देते हो तो वह दान उसके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल तक काम आएगा, जब तक पुनः वह बीमार नहीं पड़ेगा। किसी जीव को आप जीवन दान देते हो तो उस भव तक काम आता है, वो पूरा आयु पर्यंत जिएगा। लेकिन जब किसी मनुष्य को कोई व्यक्ति ज्ञान दान देता है तो वो उस ज्ञान के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बदल देता है, न केवल अपने परिवार को बदल देता है, न केवल वह समाज को बदल देता है, न केवल वह राष्ट्र को बदल देता है, न केवल अपने इस भव को बदलता है, बल्कि आने वाले भव को भी बदल देता है। एक से समीचीन ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है, जिसके भीतर विवेक उत्पन्न हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। वो अपने जीवन को पाप से भी ऊपर उठा लेता है, अपने जीवन को पुण्यमय बना देता है, धर्ममय बना देता है। और ऐसा जीव फिर आने वाले भव में नरक गति आदि में नहीं गिरता है। ऐसा जीव आने वाले भव में पशु की पर्याय को नहीं पाता है। ऐसा जीव फिर उन पाप के फल को, दुखों को नहीं पाता है। ऐसा जीव क्रमशः स्वर्ग से यात्रा करता हुआ मोक्ष की ओर पहुंच जाता है। तो ज्ञान दान इन चारों दानों में से सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि वह इसी भव को नहीं बदलता है, बल्कि वो आने वाले भव के दुखों को भी छुटवा देता है और उसे पूर्ण रूप से सुखी बना देता है। तो किसी के भीतर एक सम्यक ज्ञान को पैदा कर देना, किसी के भीतर उसकी मिथ्या ज्ञान को अलग करके, उसकी विपरीत प्रवृत्ति को, उसकी भ्रांत धारणा को त्याग करा करके, उससे छुटवा करके समीचीन धारणा उसके भीतर पैदा कर देना, विवेक की दृष्टि पैदा कर देना, ज्ञान की दृष्टि पैदा कर देना, तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। क्योंकि उसका फल सिर्फ वह अकेले नहीं भोगता है, उसका फल सारी दुनिया प्राप्त करती है। और उसका फल उसे सिर्फ उसी भव में नहीं मिलता है, पर उसका फल उसे आने वाले सभी भवों में मिलता है। इसलिए शास्त्रों में जैनाचार्य कहते हैं, यदि आपने किसी को ज्ञान दान दे दिया, वो भी सम्यक ज्ञान दे दिया, तो समझना सबसे बड़ा दान दे दिया। आपने उसे बहुत कुछ दे दिया, जो उसने कभी सोचा नहीं था वह उससे प्राप्त हो गया। इसलिए ज्ञान दान का महत्व बहुत होता है। ज्ञान प्राप्त होते ही वो इस योग्य हो जाता है कि अपना भरण पोषण भी कर लेता है, परिवार को भी पाल पोष करके आगे बढ़ा लेता है, और सक्षम हो जाता है तो अन्य साधर्मी की हेल्प करने के लिए भी आगे आ जाता है कि आप किसी विद्यार्थी को पढ़ाओ और पढ़ करके वो इंजीनियरिंग पास हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, वो इस उपकार को कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। वो हमेशा याद रखेगा, किसी व्यक्ति ने मेरी उस समय मदद की थी जब मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी पढ़ाई के लिए, खर्च के लिए, फीस के लिए। मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं अपने बल पर पढ़ाई कर पाऊँ, पर उस व्यक्ति ने, उस संस्था ने मुझे हेल्प की, कदम आगे बढ़ाए। तो उस हेल्प के कारण, उस मदद के कारण मैं आज इतना सक्षम हो चुका हूँ कि मैं अपना भी निर्वाह कर रहा हूँ, अपने परिवार का भी निर्वाह कर रहा हूँ। तो अब मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं भी समाज के कल्याण में आगे आऊँ, मैं भी किसी एक विद्यार्थी को अपना लूँ, गोद ले लूँ, उसके जीवन को बदलने का संकल्प। हर साल किसी एक विद्यार्थी के जीवन को मैं बदलूंगा, ये संकल्प।
तो समझना वो कितने विद्यार्थी का जीवन बदल देता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। नहीं, आप किसी एक की मदद करते हैं तो वो इनडायरेक्टली वो मदद ज्ञान के माध्यम से कईयों के जीवन को बदलने वाली साबित हो जाती है। वहाँ तक वो मदद पहुँच जाती है तो ये सामान्य चीज़ नहीं मानी जाती है, ये बहुत विशेष चीज़ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वह सबके लिए कर रहा है।